वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल टाइप के ग्लैंड्स की जो कि है पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हमने अभी तक पढ़ा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी की वो कंट्रोल होती है बाय द टू सिस्टम्स, वन इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमने देखा बना होता है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। उसमें से एक जो ग्लैंड है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे किस टाइप के हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स का कहाँ कहाँ किस टाइप का इफेक्ट होता है। तो वो पढ़ते हैं हम इन द टॉपिक जिसे हमने क्या कहा है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड जो ग्लैंड हैं ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड द वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स है हमारा नेक एरिया है उसके अंदर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं, उनको सराउंड करते हैं ये ग्लैंड और ये दो लॉब्स के बने होते हैं। ये जो दो लॉब्स हैं वो आपस में इस्थमस की हेल्प से जुड़े होते हैं। ये समझने के लिए एक बार इनका सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ इस टाइप का ये ग्लैंड होता है हमारा, इसके दो लोब्स होते हैं ये, ठीक है। ये हम कह सकते हैं पीछे हमारा वॉइस बॉक्स है उसके अराउंड ये ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है। इसकी शेप हमें देखने में कैसी लग रही है, बटरफ्लाई जैसी, तो इसलिए इनको कह देते हैं बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। और इनके है हमारे पास दो लॉब्स प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट अराउंड दी वॉइस बॉक्स। तो पहले तो यही है, फर्स्ट पॉइंट इज और हम क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं लैरिक्स। तो हमारे पास क्या है, वॉइस बॉक्स और लैरिक्स के अराउंड ये प्रेजेंट होता है इन द नेक रीजन। तो ये होता है एक छोटा सा ग्लैंड। इसकी हमने जब हमने पिट्यूटरी पढ़ा है तब हमने क्या देखा है कि उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं और वो एक स्पेशल टाइप के हार्मोन्स हैं जो इस ग्लैंड के ऊपर भी काम करता है, उसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन इस ग्लैंड के ऊपर काम करेगा और इस ग्लैंड को क्या कहेगा कि प्रोड्यूस करे और सिक्रीट करे एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं थायरॉक्सिन। तो सिक्रीट करता है हार्मोन कौन सा, थायरॉक्सिन। तो हार्मोन सिक्रीट होता है जो इस ग्लैंड से, उसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है और अगर इसकी जो सिक्रीशन है उसमें कहीं पर भी चेंजेस आते हैं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे, हम ये पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन क्या है, हमारे पास एक हार्मोन है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है आयोडीन। तो आयोडीन अगर इनमें एब्सेंट हो जाता है बॉडी में तो थायरॉक्सिन ग्लैंड पे सीधा सीधा उस पर क्या, थायराइड ग्लैंड पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके फंक्शन देखते हैं हम क्या है। तो इनका जो मेन फंक्शन है ये है मेटाबॉलिज्म। देखते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे ये किनकी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। तो इन सब की ये मेटाबॉलिज्म को, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसमें क्या है, इनका ब्रेक डाउन, इनसे एनर्जी कैसे निकलेगी और कब इन्हें यूज होना है, कौन से हैं जो स्टोर करके रखने, सारा आ जाता है अंडर द मेटाबॉलिज्म। सो अगर इन केस ये जो हार्मोन है अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल है तो ये सारी फंक्शनिंग हमारी एक बॉडी में नॉर्मल चलती है। बट इन केस अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है थायराइड ग्लैंड में तो वो एक कंडीशन कॉज करता है जिसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। सो एक्सेस अगर सिक्रीशन होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेस सिक्रीशन में ये बनाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर एक्सेस में सिक्रीशन हो रही है तो ये करेगा हाइपरथायरॉयडिज्म और अगर इसकी लेस सिक्रीशन हो रही है तो ये करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमारे पास क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हमने पढ़ा इसका फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन ग्लैंड का, कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर ये जो हार्मोन है वो एक्सेस में सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या कर रही है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म है। इनकी जो कंजप्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। फैट्स है जो बॉडी में हमने लुब्रिकेट करने के लिए बॉडी रखती है या स्टोर करके रखती है, वो क्या है, यूज होने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या आएगा, फैट की कमी की वजह से जो पर्सन है उसका वेट है वो लॉस होगा, वेट का लॉस होगा इन ऑर्गेनिज्म पेशेंट्स में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वेट कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म का रेट है वो ज्यादा हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म इन सब प्रोडक्ट्स का क्या है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, बॉडी का वेट इंक्रीज होगा क्योंकि ज्यादा फैट है वो स्टोर्ड फॉर्म में ही है, वो यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्योंकि यूज नहीं हो पा रहे हैं ये सारे हमारे जो कंपोनेंट्स है फूड के, तो एनर्जी भी रिलीज नहीं हो पा रही है। एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी की ग्रोथ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। चाइल्ड की जो बर्थ है लेते हैं, न्यू बोर्न्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है उनकी ग्रोथ पे भी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली वही एक कंसेप्ट है कि अगर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाते हैं, अगर हाइपोथायड ज्यादा सिक्रीट हो जाए और अगर कम सिक्रीट हो जाए, तो ये है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म।
बट यहाँ पे एक और कंडीशन आती है थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से, ये काफ़ी हाइपर कंसंट्रेशन में सिक्रीट होने लग जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो वो एक डिसीज करता है जिसे हम कहते हैं एक्सोफथैल्मिक गॉइटर। तो एक डिसीज है नेक्स्ट जो इनसे कोस होती है वो है एक्सोफथैल्मिक एक्सेसिव सिक्रीशन अगर हम कहेंगे। तो क्या डिसीज कोज करेगी, इट विल कोज द डिसीज एक्सोफथैल्मिक गॉइटर। सो एक्सोफथैल्मिक गॉइटर में क्या होता है, इसके अंदर इसको ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सेस थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है, थायरॉइड ग्लैंड एक्सेस जो थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है उसमें उतने ही ज्यादा सेल्स बनते हैं, उनका साइज है थायरॉइड ग्लैंड का वो काफी बड़ा हो जाता है और इनकी जो आईज हैं पेशेंट्स की वो बल्ज आउट हो जाती है। तो आईज है वो बल्ज आउट हो जाएंगी और जो थायरॉइड ग्लैंड है उसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये है एक्सोफथैल्मिक गॉइटर। जो गॉइटर है ये वो वाला गॉइटर नहीं है जो हमने कॉमनली सुना है। एक और गॉइटर है जो डिसीज कॉज हो सकती है थायरॉक्सिन की कमी से, उसे हम बोलते हैं सिंपल गॉइटर। जो सिंपल गॉइटर है वो हो सकता है जस्ट बिकॉज कि अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, तो अगर आयोडीन की कमी की वजह से डिसीज हो रही है, थायरॉइड ग्लैंड है वो स्वेल कर रहा है, तो उसको हमने सिंपल गॉइटर बोला। सिंपल गॉइटर बोलेंगे इसे हम, और उसे हमने बोला एक्सोफथैल्मिक गॉइटर। इसके अंदर क्या है कि आयोडीन की कमी हो जाती है अगर फूड के अंदर, तो अगर वो जो है आयोडीन की कमी की वजह से अगर हमारा जो थायरॉइड ग्लैंड है वो स्वेलअप कर जाए, तो उसको हमने बोला है सिंपल गॉइटर। अब ये बात है कि आयोडीन का क्या लेना देना है विद द थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका पार्ट है वो कंसिस्ट होता है ऑफ आयोडीन। तो अगर आयोडीन की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली थायरॉक्सिन की कमी होती है, और थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप के जो थायरॉक्सिन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म रेट हैं वो बॉडी के चेंज होते हैं। तो ये है ऑल अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है इसमें आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या एक मेथड यूज किया जाता है, वो है आयोडीनाइज। आपकी आयोडाइज क्या है, सोल्ट प्रेजेंट होती है जिसके अंदर है हमारे पास आयोडीन प्रेजेंट होता है विद इन द सोल्ट। जो हम नॉर्मली सोल्ट खाते हैं उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है कि नॉर्मली सबको आयोडीन की जो है डाइट में वो डेफिशिएंसी नहीं हो पाती। तो अब इसको रिवाइज करते हैं कि क्या हमने पढ़ा थायरॉइड ग्लैंड के बारे में और किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है और जो भी हमने अभी तक पढ़ा। तो थायरॉइड ग्लैंड है हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पता है कि वो वाले ग्लैंड आते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, तो इस ग्लैंड के पास भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट होता है अराउंड द वॉइस बॉक्स और जिसे हम कहते हैं लैरिक्स। लैरिक्स और जो हमारे पास वॉइस बॉक्स है उसके अराउंड ये बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि एक दूसरे से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। बाइलॉब्ड है ये ग्लैंड, कैसा है, बाइलॉब्ड ग्लैंड है। तो बाइलॉब्ड ग्लैंड है और हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका क्या नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म इस हार्मोन के हाथ में होती है। जब हार्मोन है ये अगर एक्सेस में सिक्रीट हो जाए तो एक डिसीज कोज करेगा विच इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉइडिज्म, और अगर ये लेसर अमाउंट में सिक्रीट हो तो ये कॉज करेगा एक कंडीशन जिसे कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपर में क्या होगा, जैसे कि हमने सिंपली समझे अगर कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, तो अगर थायरोक्सिन एक्सेस में सिक्रीट होता है तो हाइपर में उसकी मेटाबॉलिज्म रेट जो है पर्सन है जो पेशेंट है उसकी क्या मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, और हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फैट ज्यादा स्टोर होगा, और हाइपोथायरॉइडिज्म में जो वेट है जो पर्सन है वो वेट पुट ऑन करेगा, और इसमें क्या है वेट का लॉस होता है इन हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद है कि अगर एक एक्सेस में ही कुछ ज्यादा ही सिक्रीशन हो जाए थायरोक्सिन ग्लैंड की तो वो एक डिसीज कोज करते हैं जिसे कहते हैं एक्सोफथैल्मिक गॉइटर। एक्सोफथैल्मिक गॉइटर के अंदर क्या होता है कि थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रीट होता है और जो थायरॉइड ग्लैंड है वो इसकी वजह से स्वेलअप कर जाता है, स्वेलअप हो जाता है, और जो आइज हैं उस पर्सन की वो बल्ज आउट हो जाती है, तो अलग कंडीशन दिखती है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोफथैल्मिक गॉइटर, और इसे हम ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। डिसीज है जो कि डेफिशिएंसी से होती है आयोडीन की, क्योंकि मैंने बोला आयोडीन है वो पार्ट है थायरोक्सिन हार्मोन का, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल गॉइटर। तो इसका थायरोक्सिन हार्मोन की क्या है, अगर बैलेंस रखना है बॉडी के अंदर तो हमें क्या चाहिए, आयोडीन का कंटेंट हमें चाहिए हमें हमारी रेगुलर डाइट में, तो उसके लिए क्या है, सोल्ट है हमारे पास जो है वो सारी क्या है, आयोडाइज सोल्ट होती है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, जिससे कि है ये कंडीशंस हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब बात है कि साइंस के ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इन जैसे टॉपिक और कैसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चों को इतने अच्छे समझ नहीं आते, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप उन सब्जेक्ट्स को उन कंटेंट्स को दोबारा पढ़िए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें देखकर, जैसे कि ये वीडियोस हैं ऐसी डिफरेंट जो हमारे पास वीडियोस हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, उन्हें देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए।
जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको जानना होता है कि आपको ये कंसेप्ट कितना याद है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर मिलेगा आपको हर टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट, प्लस उन कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियोस आर देयर। उन वीडियोस को देखकर आप अपने कंसेप्ट के डाउट क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आपको एक टेस्ट कंडक्ट होगा, उस टेस्ट को देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है। अगर उस प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से जो आपके वीक एरियाज हैं आप उन्हें टैकल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद को किसी भी एग्जाम के और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है, टू विजिट आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।